केंद्रीय सचिवालय क्या होता है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केंद्रीय सचिवालय, जिसे इंग्लिश में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहा जाता है, वो क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके अधिकारी कौन कौन से होते हैं और इसका कार्य क्या होता है, इसकी भूमिका क्या होती है, इन सभी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय सचिवालय से जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हमसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, वो सभी जानने की कोशिश भी इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्रीय सचिवालय होता क्या है। तो केंद्रीय सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी होती है जो कि भारत सरकार को उसके कर्तव्यों और जिम्मेवारियों के निर्वहन में सहायता प्रदान करती है। जो सचिवालय होता है, जो केंद्रीय सचिवालय होता है, इसमें कई सारे स्टाफ होते हैं और इनका मुख्य काम ही होता है भारत सरकार को उसकी जिम्मेवारियों और कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करना। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो भारत सरकार होती है वो कई सारे मंत्रालयों और विभागों की समष्टि होती है, यानी कि भारत सरकार में कई सारे मंत्रालय और विभाग शामिल होते हैं जिनका अपना अलग अलग काम होता है। ये सभी मंत्रालय और विभाग मिल करके ही भारत सरकार कहे जाते हैं। तो जो मंत्रालय होते हैं उनके राजनीतिक प्रमुख मंत्री कहे जाते हैं, यानी कि मिनिस्टर। यानी कि जो मंत्री होते हैं वो किसी भी मंत्रालय के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जबकि किसी भी मंत्रालय के जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं उन्हें सचिव कहा जाता है, यानी कि सेक्रेटरी। तो जो सचिव होते हैं वो किसी भी मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। तो जो सचिवालय होता है उसका मुख्य कार्य ही होता है जो मंत्री होते हैं या भारत सरकार होती है उसकी मदद करना। किसी भी विषय पर सरकारी स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय से पहले उस विषय की विस्तृत जांच परख करने की जिम्मेवारी सचिवालय की होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मंत्रालय है, वो कोई फैसला करने वाला है, तो उस फैसले के होने से पहले, ठीक है, जो सचिवालय है या जो उस विभाग के सचिव हैं वो क्या करेंगे कि उसकी विस्तृत जांच परख करेंगे। पहले की जितने भी फाइलें होंगी उनको वो देखेंगे, जो भी डाटा होगा उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर फैसला किया जाता है, तो ये सभी वो मंत्री को बताएंगे या फिर भारत सरकार को बताएंगे और उसके बाद फैसला लिया जाता है। कहने का मतलब है कि जो भारत सरकार होती है वो खुद से जो भी फैसले करती है उन फैसलों के पीछे सबसे बड़ा हाथ सचिवालय का होता है, क्योंकि सचिवालय ही उन्हें बताता है कि क्या अगर फैसला किया जाएगा तो इसके क्या परिणाम होंगे। अगर बात करें केंद्रीय सचिवालय की उत्पत्ति और विकास की, तो केंद्रीय सचिवालय की जो संस्था है उसकी उत्पत्ति और विकास ब्रिटिश शासनकाल की अवधि के दौरान ही आधुनिक भारत में हो गई थी। वर्ष 1905 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा सचिवालय में कार्यकाल प्रणाली की शुरुआत की गई थी, यानी कि जो कार्यकाल होगा अधिकारियों का, इसकी शुरुआत 1905 में हुई लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो उस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे। जो सचिवालय होता है इसमें कई सारे अधिकारी होते हैं, जैसे कि सचिव, अतिरिक्त सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी। इस तरीके से कई सारे पद होते हैं और सबका अलग अलग कार्यकाल होता है। जैसे कि बात करें अगर सचिव की, तो सचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऐसे ही सभी अधिकारियों का कार्यकाल होता है और इनकी जो कार्यकाल प्रणाली थी इसकी शुरुआत 1905 में हुई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीति निर्धारण में सचिवालय की अहम भूमिका होती है, लेकिन सचिवालय सिर्फ नीति निर्धारण ही कर सकता है, यानी कि नीतियों को बना सकता है। नीति कार्यान्वयन की जिम्मेवारी बाहरी प्रशासन की होती है, यानी कि जो नीतियों को लागू करने की जिम्मेवारी होती है वो अलग अलग प्रशासनों की होती है, लेकिन नीति बनाने की जिम्मेवारी या कार्य जो होता है वो सचिवालय का होता है। यानी कि सचिवालय नीति निर्धारण कर सकता है, नीति कार्यान्वयन यानी कि उसे लागू नहीं कर सकता।
हालांकि जो नीति कार्यान्वयन होती है उसकी निष्पक्ष जांच सचिवालय कर सकता है। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही छोटे शब्दों में समझें तो जो केंद्रीय सचिवालय होता है उसका मुख्य कार्य भारत सरकार को उसकी जिम्मेवारियों और कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करना होता है। इसके साथ ही जो मंत्री होते हैं उन्हें भी उनके संसदीय कार्यों में मदद करना सचिवालय का कर्तव्य होता है। इसके साथ ही जो सचिवालय होता है वो नीति निर्धारण का कार्य करता है, नीति कार्यान्वयन का कार्य वो नहीं करता है। सचिवालय कार्यप्रणाली की शुरुआत जो है वो ब्रिटिश शासनकाल में ही आधुनिक भारत में हो चुकी थी और बाकी जो महत्वपूर्ण बातें उसे पीछे वीडियो में हमने जान लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।